बछिया भाग के आ जाती थी झुंड से, गायब हो जाती थी। तो जब चरवाहा वो देखा कि ये जाति कहाँ है, तब उसको पीछा करता करता वो आए और देखे कि यहाँ पे गाय एक झुंड पे मतलब झाड़ी पे घुसी हुई है और एक बच्चा दूध चू रहा है गाय का। गाय यानी बछिया का दूध चू रहा है और एक बच्चा उसको पी रहे हैं। तो आओ देखा ना ताओ, जो चरवाहा थे वो गाय को मारा या डर से। वो नीचे सांप भी थे, बोलते हैं जहाँ बच्चा है वहाँ एक सांप भी है। तो उसका लाठी गिरा और उस समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हाँ बिल्कुल। तो उसी समय जाके अपना राजा को बताए, तो उस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। गाड़ी जाएगा ना वहाँ? हाँ जाएगा। यहाँ भैरवनाथ है। बैठिए। चलिए वो बैठिए। भैरवनाथ में बलि चढ़ता है। हाँ आइए बैठिए बाबा, बलि चढ़ता है। चलिए बैठिए। यहाँ के जो राजा थे दुर्जन साल, तो इनको खुखरा जब ये राजधानी था तो वहाँ से जहांगीर के समय में इनको बंदी बना लिया। बिहार के सूबेदार थे इब्राहिम, तो इब्राहिम खान, तो वो उनके द्वारा उनको बंधक बनाकर ग्वालियर के किला में बंद किया गया। जी बिल्कुल। तो जब वो एक हीरे के पारखी होने के वजह से उनको वहाँ जहांगीर के द्वारा जब रिहा किया गया 12 साल बाद रिहा किया गया, तब जब उनका पहले यहाँ मिट्टी का घर हुआ करता था खुखरागढ़ में। हाँ। तो इस क्षेत्र में आने से पहले एक बात और बता दें आपको कि यहाँ ही आखिर खुखरा के बाद क्यों राजधानी चुना गया, इसका भी कारण होना चाहिए। बिल्कुल। तो इससे पहले यहाँ हमारे बगल में आप देख पाएंगे, जब अभी जाएंगे हम लोग, कपिलनाथ मंदिर है। हाँ। तो जब खुखरा में इनकी राजधानी थी तो उस समय कपिलनाथ मंदिर का निर्माण बिल्कुल हुआ था। जी। उसका भी एक अपना कहानी है हाँ। कि वहां से एक बछिया भाग के आ जाती थी झुंड से, गायब हो जाती थी। तो जब चरवाहा वो देखा कि ये जाति कहाँ है, तब उसको पीछा करता करता वो आए और देखे कि यहाँ पे गाय एक झुंड पे मतलब झाड़ी पे घुसी हुई है और एक बच्चा दूध चू रहा है गाय का। गाय यानी बछिया का दूध चू रहा है और एक बच्चा उसको पी रहे हैं। तो आओ देखा ना ताओ, जो चरवाहा थे वो गाय को मारा या डर से। वो नीचे सांप भी थे, बोलते हैं जहाँ बच्चा है वहाँ एक सांप भी है। तो उसका लाठी गिरा और उस समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हाँ बिल्कुल। तो उसी समय जाके अपना राजा को बताए, तो उस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। और जहाँ वो बाछी दूध पिलाती थी वहाँ गर्भगृह है। वो जो जब लाठी मारा ना, तो उस समय जो बाछी थी गैया, है ना, वो जो असल में खूर से यहाँ पर चोट लगा है, तो चरवाहा जो मारा है खूर को पटकी है, अच्छा, उसी का खूर है वहाँ। और भगवान अर्घा के टाइप का बना हुआ और भगवान इसी में समा गए अंदर। तो ये कपिलनाथ में ना, तो अभी शिवलिंग नहीं है। नहीं है। अच्छा, शिवलिंग नहीं है, केवल केवल अर्घा का पूजा होता है। अच्छा, हम यहाँ एक चीज देखे हैं, हम नरोत्तमगढ़ मंदिर में भी गए। जगन्नाथ मंदिर के बगल में राधा कृष्ण मंदिर था, उसके पीछे भी ना अर्घा ही बना हुआ है। शिवलिंग नहीं है। तो ऐसा क्यों? 2-3 जगह यहाँ पर इसीलिए प्रमाण है कि यहाँ जैसे अर्घा का ही पूजा हुआ। देखिए, शिवलिंग और अर्घा मतलब क्या है, पार्वती माँ का स्वरूप है। बिल्कुल। और शिवलिंग मतलब शिव जी का शिव जी, बिल्कुल। तो इसका कपिलनाथ नाम पड़ने के कारण 2 और बात आता है कि एक तो गाय जो काली बछिया होती है उसको भी कपिला बोलते हैं। और इसका एक कारण आप चलेंगे, हम जाके देखे हैं इसके ऊपर कि कपिल मुनि का आश्रम है। कहाँ? कपिल मुनि, गंगा सागर। तो वहां पर भी बंगाल, वहां अर्घा का पूजा नहीं होता है, केवल लिंग का पूजा होता है। अच्छा, तो इसलिए भी इसका नाम कपिलनाथ पड़ा है। हम लोग आ गए हैं कपिलनाथ मंदिर।
पहले तो द्वार अलग होगा। हाँ, ये तो बाद में 2009 में कला संस्कृति विभाग द्वारा ये बाउंड्री को थोड़ा सा मंदिर को बना के प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब थोड़ा सा इस परिसर को सुरक्षित सुरक्षा का दृष्टि से किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा ही बना था। तो ये मंदिर तो 400 साल से भी पुराना होगा। हाँ, मतलब दुर्जन साल से पहले का है। हाँ। ये तो बताते ही हैं कि उससे बिल्कुल एक पीढ़ी आगे का है। एक पीढ़ी आगे। ये तो बाद में थोड़ा सा रंग रोगन किया गया था। हाँ, लेकिन ये तो आप देखेंगे जब जो बेस है पूरा, ये जो निर्माण है उस पत्थर पे है। आप देखिए अभी जब मंदिर आएंगे, बिल्कुल ये आजाद सिपाही वाला प्रेस वाला मन है। प्रेस वाला। सुनिए, इनको सुने होंगे आप, इनका क्या शिवम जी हो गया हरिनारायण जी रहे। हम लोग अभी कपिलनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो इसका इतिहास क्या है कपिलनाथ मंदिर का? कपिलनाथ मंदिर देखिए, नवरत्न मठ निर्माण से पहले कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। जब ये खुखरा में इनकी राजधानी थी नागवंशियों की। बिल्कुल। तो खुखरा में जब राजधानी थी तो वहाँ से एक जो उनका गाय का झुंड था, उस गाय का झुंड से एक बाछी डेली वहाँ से गायब हो जाती थी। तो वो जो चरवाहा थे यादव जी, वो चरवाहा डेली अपना मतलब उसको देखे कि सुबह गायब हो जाए 9-10 बजे और फिर जब गोधूली का बेला हो शाम में फिर आ जाए। तो वो देखा कि डेली गायब हो जाती है, फिर आ जाती है। कहाँ जाती है? तो वो चर्चा मतलब अपना और भी जो चरवाहा थे उनको बोले कि आज तुम लोग गाय देखना, मैं इसका पीछा करता हूँ। वो पीछा करते करते यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर खुखरा है, वहाँ से यहाँ पर आ गए। और तो गाय रोज 35 किलोमीटर चल के आती थी रोज प्रतिदिन। तो वो पीछे आया, देखा कि यहाँ ये जहाँ पे मंदिर निर्माण है वहाँ एक झुंड है, झुंड हम लोग झाड़ी बोलते हैं, झाड़ी। वहाँ पे अपने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था यहाँ पे। तो हम लोग देखे अभी गिरा है 10 साल पहले। बहुत बड़ा पेड़, जैसे बर और ये देखे ना उसे। तो वहाँ पे वो देख रहा है कि गाय झुंड में गई झाड़ी में और वहाँ एक मतलब बच्चा निकला, बगल में सांप है और थन से गाय का बाछी का थन से दूध चू रहा है और वो बच्चा पी रहे हैं। ये देखा ऊपर से पेड़ से कि भाई ये कोई बच्चा को यहाँ के डेली पिलाती है। तो देखे नीचे सांप भी है। तो वो डर गया और उसका हाथ से लाठी छूट गया और लाठी छूटा तो वो नाग सांप के जगह गिरा। बस एक बार गाय भी उस समय छलांग लगाई और छलांग लगाई तो जो शिव स्वरूप थे तो वो तो देख नहीं पाया था। जब छलांग लगाई तो देखे कि गाय अपना पैर रखी शिवलिंग में, शिव जी अंतर ध्यान जो बच्चा स्वरूप में थे वो अंतर ध्यान अंदर चले गए और सांप भी वहाँ से गायब। तब उतर के नीचे देखता है तो यहाँ पे शिवलिंग है। तो शिवलिंग था वहाँ? शिवलिंग था। अच्छा। जो अर्घा स्वरूप है वो थे। अच्छा, वो लिंग नहीं थे बीच के। लिंग नहीं थे। तो इस कांड को जाकर वो तो समझ गया कि भाई यहाँ भगवान थे, हमसे गलती हो गया। लेकिन जाके ये राजा को साहब को बताए और जब वहाँ बताए तो वो लोग यही बोले कि अगर तुम झूठ बोल रहा है इस चीज को तो तुमको जीते गड़हरी भरेंगे। उस समय जिंदा गड़हरी भरने का प्रथा था सजा के रूप में। तो बोले हमको सजा मंजूर है प्रभु, तो आप चल के वहाँ देखो। तब जब राजा यहाँ पर आए और देखते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग अर्घा स्वरूप है और गाय का खूर का निशान है, तब जाके आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 तल्ला मंदिर है। देखिए देखेंगे तो यहाँ एक गुंबज है, एक आधा 1 तल्ला मंदिर का पहला निर्माण हुआ उसके समय। और फिर ये जो यहाँ जो पुजारी जी हैं उनके पूर्वज को ये लोग बनारस से लाके और मतलब स्थान दिए यहाँ पे। और उनके पूर्वज आज 8-9-10 पीढ़ी से पूजा करते चलते आ रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जब अब यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ तो पुजारी जब आए तो पुजारी को फिर यहाँ पे जल ढारा गया। तो जल तो इसी क्षेत्र में निकला। तो पूरा ये एक रेवन्यू विलेज, राजस्व ग्राम, हम लोग का नगर पंचायत में कपिलनाथ के नाम से भी है। तो एक पूरा गांव ये मिला इनको। और जब दूध ढारे तो ये यहाँ से भरनो प्रखंड में महादेव चेगरी है। और वहाँ पे अब जब जाएंगे तो देखेंगे एक बेल का पेड़ है। उसमें शिव जी फट के फिर वहाँ भी निकले हैं। और वहाँ आज भी पूजा होता है और इन्हीं के वंशजों के द्वारा वहाँ भी वो गांव भी इनको मिला और वहाँ भी आज पूजा होती कराया जाता है। और यहाँ इनको जमीन वहाँ भी मिला।
इसके बाद में ये आप देख रहे हैं बगल में भैरवनाथ जी का मंदिर है। ये भी पुराना है, ना कि नया है, उसी समय का सेम भैरवनाथ जी का मंदिर, उसी समय का सेम। ये ऊपर से थोड़ा सा मरम्मत किया गया, अंदर से देखेंगे तो ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो पार्ट में है, इधर शिव जी, उधर भैरवनाथ, और माँ दुर्गा का स्वरूप अंदर में भी है। तो वही मैं जानना चाह रहा था, भैरव जी हैं तो माँ हैं ही, उनका भी मूर्ति है। और उधर आपको उसके बगल में जो बलि होता है, तो पत्थर है बड़े बड़े, उसमें बलि का अपना बना हुआ है, खून दिया जाता है। तो जब वो खून दिया गया तो यहाँ बेड़ो के मधुपुर गांव है, वहाँ साल का पेड़ में फट कर और वहाँ पे निकले क्या खून का दाग निकला, तो वो गांव भी इनके पूर्वजों को दिया गया। तो इस तरह से पूरा सेवा के लिए इनको कपिलनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं उनको 3 गांव, मेरे नॉलेज में जो है इन लोग को 3 गांव मिला, और ये लोग अभी तक निरंतर सेवा कर रहे हैं और उस समय से करते आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कपिलनाथ मंदिर के बारे में। ये जो देख रहे हैं आप, ये भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ बकरे का बलि देने का प्रथा है। इस समय तो दोपहर का समय है, इसलिए ये दरवाजे बंद हैं, लेकिन इसके आसपास ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिंड है, ये भैरवनाथ के पिंड है, जो कभी इस स्थान पर रहा करता था। हाँ, जिसमें कि बलि चढ़ता, बकरे का बलि, और इसी पिंडों में जो 7 पिंड हैं, इसी में उनका बकरे का खून दिया जाता था। और उसके बाद अब ये आती है ये परंपरा, आज यहाँ जो बलि दिया जाता था बकरे का, वो इसमें से जो इन पिंडों में खून होता, इसका पहुँच बेड़ो थाने के मधुपुर गांव में होता था। इसलिए ये महात्म है कि जो भी हमारे यहाँ भैरवनाथ के बलि चढ़ती है, इसका खून मधुपुर गांव में वगैरह, जैसे दूध चढ़ता कपिलनाथ में, तो उसका महादेव चेगरी में होता था। और ये आप देखिए, ये मंदिर, ये दुर्गा मंदिर, आगे चलिए, ये दुर्गा जी का है ये मंदिर। यहाँ माता जी का पूजन होने का ये स्थान, और ये पूरा प्रांगण बाबा कपिलनाथ का प्रांगण होता है। ब्रेक नहीं, वो बाइक ले रहे हैं, आप बैठिएगा ना? ये कैसे बैठेंगे? रुकिए हाँ, थोड़ा बैठिए, देख रहे हैं, ये तो साइकिल टाइप चल रहा है, मोपेड पहली बार चला रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मौसी बाड़ी, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, तो गांव में मोपेड मिल गया, तो पहली बार मोपेड चला रहे हैं, और हम लोग मौसी बाड़ी जा रहे हैं। चलिए। मिला है हम लोगों को, क्या रखे? हाँ, देखिए आम, कच्चा आम, और हम लोग निकल पड़े हैं। अब रास्ता देखिए एकदम ऊबड़ खाबड़ है। गांव की सड़क भाई ऐसी ही होती है, कम से कम रास्ता पगडंडी। हाँ, ये पगडंडी ही है। सड़क का मतलब थोड़ी ना
सिर्फ सीमेंट वाला सड़क होता है, ये भी सड़क है। हाँ अच्छा वो है मौसी बाड़ी। अच्छा देखिए उधर, आप मौसी बाड़ी देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं गांव के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ की मौसी के यहाँ। लगता है यहाँ लोग आते हैं कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह, सबसे पहले तो ये जगह बहुत खूबसूरत है सुनील जी, क्या बोलते हैं? बिल्कुल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मौसी बाड़ी, हाँ भगवान जगन्नाथ के मौसी के घर।